welcome back to Vivek Academy. So today in this lecture we will learn zeros or roots of polynomial. So in this topic first we will see value of the polynomial, this topics. आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं हमने पिछले टॉपिक में पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था. हमने देखा था पॉलिनोमियल्स, उसके डिफरेंट टाइप्स और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन. सो लेट्स सी वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या होता है. सो लेट्स कंसिडर अ पॉलिनोमियल. कंसिडर कर लिया एक पॉलिनोमियल f ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2. एक पॉलिनोमियल हमने कंसिडर कर लिया. So if we replace x equal to 2 everywhere, मतलब जहाँ पे भी हमें x दिख रहा है, अगर हमने x equal to 2 रिप्लेस किया तो ये f of x की वैल्यू क्या आएगी. तो लेट्स सी, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमें क्या रिप्लेस करना है, 2, x equal to 2. सो f, इधर x है तो क्या रिप्लेस हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2 x है तो क्या रिप्लेस 2 क्यूब माइनस 3 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2. सो व्हाट वी विल गेट, 2 इंटू 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2s आर 8 प्लस 2 2 8 आर 16 माइनस 3 4s आर 12 प्लस 8 प्लस 2 10. 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 10. सो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो गई, 14. वी कैन से दैट 14 किसकी वैल्यू है, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है. कब, जब x इक्वल टू 2 है. तो इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. मतलब x की जगह हमने क्या रिप्लेस किया, 2. तो हमें देखना था अगर हम x की जगह 2 रिप्लेस कर रहे हैं तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी. तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 14. सो वी कैन डिफाइन वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एज फॉलो. द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल f of x at x equal to alpha is obtained by substituting x equal to alpha in the given polynomial and is denoted by f of alpha. मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल f of x कब निकलेगा, जब x इक्वल टू अल्फा. मतलब अल्फा कोई भी वैल्यू हो सकती, -1 -2 व्हाटएवर, ये कोई भी वैल्यू हो सकती. तो इसकी वैल्यू कब निकलेगी, जब ये हम x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में डालेंगे जहाँ पे भी x हो. अब इधर वेरिएबल मैंने x लिया, इधर वेरिएबल y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है. तो इधर वेरिएबल रहता है, जो भी वेरिएबल अगर पॉलिनोमियल में है तो वो वेरिएबल इधर आता है. तो f ऑफ x की वैल्यू कब निकलेगी, जब x इक्वल टू अल्फा, अल्फा कोई भी वैल्यू रहेगी, उस अल्फा को हम अगर जब डालेंगे इस पॉलिनोमियल में तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकलेगी. और इधर x की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है, अल्फा. तो जहाँ पे भी x रहेगा उधर क्या हो जाएगा, अल्फा. तो अभी हमने पिछले जो एग्जाम्पल है उसमें क्या देखा था, x इक्वल टू 2 हमें डालना था उस इक्वेशन में. तो f ऑफ x की जगह भी मैंने क्या डाला था, f ऑफ 2. मतलब जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है x इक्वल टू 2 जो हमने लिया है वो उसको रिप्लेस करेंगे तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें मिल जाएगी. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज जीरोस और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. अभी हमने क्या देखा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं वो वैल्यू. अभी हम देखेंगे जीरोस और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं. तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं उसकी ऐसी कोई वैल्यू रहती है, अगर हम उस पॉलिनोमियल रिप्लेस किया उस वेरिएबल की वैल्यू, तो वो पॉलिनोमियल की जो हमें वैल्यू है वो 0 आनी चाहिए. तब हम बोल सकते हैं वो जीरोस, या फिर उसका जो रूट है उस पॉलिनोमियल का. लेट्स कंसिडर एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा. सो लेट्स कंसिडर एग्जांपल x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6. अभी हमने जो पिछला एग्जांपल सॉल्व किया तो उसमें मेरी वैल्यू 0 आई थी और मैंने बोला था कि ये रूट है इस पॉलिनोमियल का और वो उसकी वैल्यू है. तो अभी हम देखते हैं, अच्छे से देखेंगे कि क्या है. तो वी हैव टू फाइंड, ये मैंने पॉलिनोमियल लिया. अब हम चेक करेंगे कि ये x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2. अब हम देखेंगे कि इनमें से इस पॉलिनोमियल का रूट कौन सा है, इनमें से इस पॉलिनोमियल का रूट कौन सा है.
तो देखते हैं हम एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे हम देखते हैं। तो रिप्लेस x इक्वल टू 2, जहाँ पे भी हमें x दिख रहा है वहाँ पे क्या रिप्लेस हो जाएगा 2। सो f ऑफ 2 इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। सो f ऑफ 2 इक्वल टू 2 क्यूब इज 8 माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 6 इज 24 प्लस 11 2 are 22 minus 6. So f of 2 equal to, so 8 minus 24 is minus 16, 22 minus 6 is plus 16, greater number is 22, उसकी sign plus. So f of 2 equal to plus minus minus 16 minus 16 is 0. So the value of this polynomial at x equal to 2 is 0. So we can say that 2 is the root of the polynomial. ठीक है, अभी हम चेक करते हैं ये है कि नहीं उसका रूट। अभी हम चेक करते हैं ये -2 इसका रूट है या नहीं। सो एट x इक्वल टू -2, रिप्लेस x बाय -2। सो f of -2 इक्वल टू -2 क्यूब माइनस 6 -2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू -2 minus 6. So f of -2 equal to 2 cube is 8. तो इसका आ जाएगा -8. 2 स्क्वायर इज 4 और माइनस इंटू माइनस इसका अगर स्क्वायर है तो प्लस होगा। तो 6 इंटू 4 इज 24 माइनस 24। 11 इंटू 2 इज 22 माइनस 22। तो प्लस माइनस 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 22 माइनस 6। So f of -2 equal to plus minus, sorry, minus minus plus. So 24 plus 8 is 32. Greater number is 24. उसकी साइन क्या है माइनस, माइनस माइनस प्लस। So 6 plus 2 is 8, 28 और इसका ग्रेटर नंबर 22, उसकी साइन क्या लगेगी माइनस। So इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 32 प्लस 28 60 और ग्रेटर नंबर 32, उसके साइन क्या माइनस। सो द वैल्यू ऑफ f ऑफ x at x equal to -2 is -60, but -2 is not the root of this polynomial. Why? -60 is not equal to 0. तो ये इसका polynomial का रूट नहीं है। तो is the root of the polynomial. Why? क्योंकि जो उसकी वैल्यू आई वो 0 आई। That's why 2 is the root of the polynomial, whereas -2 is not the root of this polynomial. Let's see this example. We have to find the zero of the polynomial p of x equal to 3x plus 4. लेकिन यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी है क्या? नहीं, हमें कुछ रिप्लेस करना है क्या? यहाँ पे नहीं। So solving the zero of the polynomial of this type as same as the solving the equation. कैसे? हम यहाँ पे p of x को इक्वेट कर देंगे 0 से। p of x को इक्वेट कर देंगे 0 से। Let's see how. So 3x plus 4 equal to 0. जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही। So 3x ये इधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो इधर ये प्लस साइन है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। तो ये x इक्वल टू इधर मल्टीप्लिकेशन में है लेफ्ट हैंड साइड में, जब राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो -4/3। So -4/3 is the zero of the polynomial. Zero of the polynomial. Now consider a polynomial p of x equal to ax plus b, where a is not equal to 0 is a linear polynomial. Why a is not equal to 0? अगर a ही 0 हो जाएगा तो x इंटू 0 0 बचेगा, सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल बचेगा, बराबर। तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा क्या? नहीं। तो नाउ कंसीडर दिस पॉलिनोमियल। अभी हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हमको इसका जीरो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, इधर डिग्री 1 है। तो इसको हम जैसे अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही करेंगे। हमें ये पॉलिनोमियल को हम इक्वेट करेंगे 0 से। सो p ऑफ x को इक्वेट करेंगे हम 0 से। p ऑफ x की वैल्यू क्या है?
ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो ax इक्वल टू ये b इधर जाएगा माइनस बी, x हो जाएगा माइनस बी अपॉन। अब हमने देखा हमें यहाँ पे एक ही रूट मिल रहा है, एक ही जीरो मिल रहा है, तो इसका मतलब होता है जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका एक ही वन एंड ओनली रूट निकलता है, एक ही रूट निकलता है, एक से ज्यादा नहीं। लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन रूट, वन जीरोस, एक ही जीरो होता है इसका। लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन जीरो, एक ही जीरो निकलता है। नाउ कंसिडर दिस एग्जांपल। So this is a linear polynomial. Why linear polynomial? इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। So कैसे सॉल्व करेंगे, जो p ऑफ x है उसको हम इक्वेट करेंगे 0, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही ये सॉल्व करते हैं। और p ऑफ x की वैल्यू, सॉरी p ऑफ x नहीं, f ऑफ x, y f ऑफ x यहाँ पे क्या है, f। So 4x प्लस 9, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। So 4x प्लस 9 इधर गया, LHS में से RHS में गया, माइनस 9, x इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन में है 4, इधर आएगा तो डिविजन में। तो माइनस 9 अपॉन 4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x प्लस 9। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या निकला, माइनस 9 अपॉन 4, एक ही निकला। लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा एक ही जीरो निकलता है। एग्जाम्पल, वेरीफाई वेदर 4 and 0 द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x। हमें वेरीफाई करना है कि इस पॉलिनोमियल के ये दोनों जीरो है या नहीं, रूट्स है या नहीं। सो एट x इक्वल टू 4, पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x। तो देखते हैं 4 पे ये 4 इसका रूट है या नहीं। तो x रिप्लेस बाय 4, सो p4 इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6, sorry 4 into 4. So p of 4 equal to 4 square is 16 minus 4 into 4 is 16. p of 4 equal to 0. मतलब 4 is the zero of this polynomial, है इसका 0। अब इधर चेक करते हैं x equal to 0 पे। So p of x क्या है, x square minus 4x. So p of 0 equal to 0 square minus 4 into 0। तो p ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0। तो p ऑफ 0 कितना हो गया, 0। अब ये इधर भी 0 इधर भी 0, इसका मतलब क्या, दिस पॉलिनोमियल हैज टू रूट्स, ये दोनों रूट्स है उसके, मतलब पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा रूट्स हो सकते हैं। तो दिस पॉलिनोमियल के ये दोनों क्या है, रूट्स है, जीरोस है। 4 and 0 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वेरीफाई हो गया, कैसे, इधर भी 0 इधर भी 0। सो दिस पॉलिनोमियल has 4 and 0 as its zero, उसके 0 है। 4 and 0 are the zeros of this polynomial. So in this lecture we have seen zeros और roots of the polynomial। उसके अंदर हमने क्या देखा, value of the polynomial क्या होता है, उसके रूट्स कैसे होते हैं। अगर वो इक्वल टू 0 आया तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये उसका रूट है, इस पॉलिनोमियल का ये रूट है। So further topic we will see in next lecture.